नमस्कार भाइयों और बहनों, मैं हूं आपका दोस्त अविनाश और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द क्विक लाइब्रेरी के मुंशी प्रेमचंद रेडियो सीरीज में। और आज आपके लिए हाजिर है मुंशी प्रेमचंद की लिखी हुई एक बहुत ही नायाब कहानी, खुदाई फौजदार। तो ये कहानी एक सेठ की कहानी है जो कभी गरीब हुआ करता था पर आज अमीर है, और कुछ बदमाश उससे 25,000 रुपए मांगते हैं। तो क्या वो बदमाश सेठ से रुपए छीन पाते हैं या सेठ अपना पैसा उनसे बचा पाता है? जानते हैं इस कहानी में। तो कहानी कुछ यूं शुरू होती है। सेठ नानक चंद को आज फिर वही लिफाफा मिला और वही लिखावट सामने आई तो उनका चेहरा पीला पड़ गया। लिफाफा खोलते हुए हाथ और हृदय दोनों कांपने लगे। खत में क्या है ये उन्हें खूब मालूम था और इसी तरह के 2 खत पहले भी पा चुके थे। इस तीसरे खत में भी वही धमकियां हैं, इसमें उन्हें संदेह ना था। पत्र हाथ में लिए हुए आकाश की ओर ताकने लगे। वो दिल के मजबूत आदमी थे और धमकियों से डरना उन्होंने ना सीखा था। वो तो मुर्दों से भी अपनी रकम वसूल कर लेते थे और दया या उपकार जैसी मानवीय दुर्बलताएं उन्हें छू भी ना गई थीं। नहीं तो महाजन ही कैसे बनते। फिर उस पर धर्मनिष्ठ भी थे। हर पूर्णमासी को सत्यनारायण की कथा सुनते थे, हर मंगल को महावीर जी को लड्डू चढ़ाते और नित्य प्रति जमुना में स्नान करते थे। एकादशी को व्रत रखते और ब्राह्मणों को भोजन कराते थे। और इधर जब से घी में करारा नफा होने लगा था तब से एक धर्मशाला बनवाने की फिक्र में भी थे। जमीन ठीक करा ली थी। उनके असामियों में सैकड़ों ही थवई और बेलदार थे जो केवल सूद में काम करने को तैयार थे। अब इंतजार यही था कि कोई ईंट और चूने वाला फंस जाए और 10-20 हजार का दस्तावेज लिखवा ले तो सूद में ईंट और चूना भी मिल जाए। इसी धर्मनिष्ठा ने उनकी आत्मा को और भी शक्ति प्रदान कर दी थी। देवताओं के आशीर्वाद और प्रताप से उन्हें कभी किसी सौदे में घाटा नहीं हुआ और भीषण परिस्थितियों में भी वो शांत रहने के आदी थे। पर जब से ये धमकियों वाले पत्र मिलने लगे थे उन्हें तरह तरह की शंकाएं परेशान करने लगी थीं। कहीं सचमुच डाकुओं ने छापा मारा तो कौन उनकी सहायता करेगा? दैवी बाधाओं में तो वो देवताओं की सहायता पर तकिया कर सकते थे, पर सर पर लटकती हुई इस तलवार के सामने वो श्रद्धा कुछ काम न देती थी। रात को उनके द्वार पर केवल एक चौकीदार रहता है और अगर 10-20 हथियारबंद आदमी आ जाएं तो वो बेचारा अकेला कर ही क्या सकता है? शायद उनकी आहट पाते ही भाग खड़ा हो। फिर पड़ोसियों में भी कोई ऐसा नजर ना आता था जो इस संकट में काम आए। हालांकि सभी उनके आसामी थे या रह चुके थे, लेकिन ये एहसान फरामोशों का संप्रदाय है। जिस पत्तल में खाता है उसी में छेद करता है। जिसके द्वार पर अवसर पड़ने पर नाक रगड़ता है उसी का दुश्मन हो जाता है। इनसे कोई आशा नहीं। हां, दरवाजे सुदृढ़ हैं, उन्हें तोड़ना आसान नहीं। फिर अंदर का दरवाजा भी तो है। 100 आदमी लग जाएं तो हिलाए ना हिले और किसी ओर से हमले का खटका भी नहीं। इतनी ऊंची सपाट दीवार पर कोई क्या खाकर चढ़ेगा? अब उनके पास राइफलें भी तो हैं। एक राइफल से तो वो दर्जनों आदमियों को भून कर रख देंगे। मगर इतने प्रतिबंधों के होते हुए भी उनके मन में
एक हुक सी समाई रहती थी। कौन जाने, चौकीदार भी उन्हीं में मिल गया हो, खिदमतगार भी आस्तीन के सांप हो गए हों तो। इसलिए अब वो ज्यादातर अंदर ही रहते थे, और जब तक मिलने वालों का पता ठिकाना ना पूछ लें, उनसे मिलते ना थे। पर फिर भी 2-4 घंटे तो चौपाल पर बैठना ही पड़ता था, नहीं तो सारा कारोबार मिट्टी में ना मिल जाता। अब जितनी देर बाहर रहते थे, उनके प्राण जैसे सूली पर टंगे रहते थे। इधर इनके मिजाज में बड़ी तब्दीली हो गई थी, तो इतने विनम्र और मिष्टभाषी वो कभी ना थे। गालियां तो क्या, किसी से तू तकार करके भी बात ना करते थे। सूद की भी दर कुछ घटा दी थी, लेकिन फिर भी मन को शांति ना मिलती थी। आखिर कई मिनट तक दिल को मजबूत करने के बाद उन्होंने पत्र खोला, और जैसे उन्हें गोली लग गई हो, सिर में चक्कर आ गया, सांस फूलने लगी और आंखें फैल गईं। लिखा था, तुमने हमारे दोनों पत्रों पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया। शायद तुम समझते होगे कि पुलिस तुम्हारी रक्षा करेगी, लेकिन यह तुम्हारा भ्रम है। पुलिस तो उस वक्त आएगी जब हम अपना काम करके 100 कोस निकल गए होंगे। तुम्हारी अकल पर पत्थर पड़ गया है, इसमें हमारा कोई दोष नहीं। हम तो सिर्फ तुमसे 25,000 रुपए मांगते हैं, और इतने रुपए दे देना तुम्हारे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। हमें पता है कि तुम्हारे पास 1,00,000 की मोहरें रखी हुई हैं, लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब हम तुम्हें और ज्यादा ना समझाएंगे, क्योंकि तुमको समझाने की चेष्टा करना ही व्यर्थ है। अगर आज शाम तक रुपए ना आए तो रात को ही तुम्हारे ऊपर धावा होगा। अपनी हिफाजत के लिए जिसे बुलाना चाहो बुला लो, जितने आदमी और हथियार जमा करना चाहो जमा कर लो। हम ललकार कराएंगे और दिन दहाड़े आएंगे। हम चोर नहीं हैं, हम वीर हैं, और हमारा विश्वास बाहुबल में है। हम जानते हैं कि लक्ष्मी उसी के गले में जयमाला डालती है जो धनुष तोड़ सकता है और मछली को भेज सकता है। इतना पढ़ते ही सेठ जी ने तुरंत बही खाते बंद कर दिए और रोकड़ संभालकर तिजोरी में रख दिया, और सामने का द्वार भीतर से बंद करके मरे हुए से केसर के पास आकर बोले, आज फिर वही खत आया केसर, वो आज ही आ रहे हैं। केसर दोहरे बदन की स्त्री थी, यौवन बीत जाने पर भी युवती, शौक सिंगार में लिप्त रहने वाली, उस फलहीन वृक्ष की तरह जो पतझड़ में भी हरी भरी पत्तियों से लदा रहता है। संतान की विफल कामना में जीवन का बड़ा भाग बिता चुकने के बाद अब उसे अपनी संचित माया को भोगने की धुन सवार रहती थी। मालूम नहीं कब आंखें बंद हो जाएं, फिर वो थाती किसके हाथ लगेगी, कौन जाने। इसलिए उसे सबसे अधिक भय बीमारी का था, जिसे वो मौत का पैगाम समझती थी, और नित्य ही कोई ना कोई दवा खाती रहती थी, और काया के इस वस्त्र को उस समय तक ना उतारना चाहती थी जब तक कि उसमें एक तार भी बाकी रहे। अगर बाल बच्चे होते तो वो मृत्यु का स्वागत करती, लेकिन अब तो उसके जीवन ही के साथ अंत था। फिर क्यों ना वो अधिक से अधिक समय तक जिए। हाँ, वो जीवन निरानंद अवश्य था, उस मधुर ग्रास की भांति जिसे हम सिर्फ इसलिए खा जाते हैं कि रखे रखे सड़ जाएगा। उसने घबरा कर कहा, मैं तुमसे कब से कह रही हूं कि 2-4 महीनों के लिए यहां से कहीं भाग चलो, लेकिन तुम सुनते ही नहीं। आखिर क्या करने पर तुले हुए हो? सेठ जी सशंक तो थे ही, और यह स्वाभाविक था। ऐसी दशा में कौन शांत रह सकता था, लेकिन वो कायर नहीं थे,
उन्हें अब भी विश्वास था कि अगर कोई संकट आ पड़ेगा तो वो कदम पीछे न हटाएंगे। जो कुछ कमजोरी आ गई थी वो संकट को सिर पर मंडराते देख भाग गई। फिर हिरन भी तो भागने की राह ना पाकर शिकारी पर ही चोट कर बैठता है। और कभी कभी नहीं, अक्सर संकट पड़ने पर ही आदमी के जौहर खुलते हैं। ये सोचकर इतनी देर में सेठ जी ने एक तरह से भावी विपत्ति का सामना करने का पक्का इरादा कर लिया था। डर क्यों? जो कुछ होना है वो होकर रहेगा। अपनी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। जीना मरना विधि के हाथ में है। अब सेठ जी सेठानी जी को दिलासा देते हुए बोले, तुम नाहक ही इतना डरती हो केसर। आखिर वो सब भी तो आदमी है। अपनी जान का मोह उन्हें भी है, नहीं तो ये कुकर्म ही क्यों करते। देखो, मैं खिड़की की आड़ से 10-20 आदमियों को गिरा सकता हूं। पुलिस को इत्तला देने भी जा रहा हूं। अब ये पुलिस का कर्तव्य है कि वो हमारी रक्षा करे। हम 10,000 का टैक्स सालाना देते हैं। किस लिए? मैं भी दरोगा जी के पास जाता हूं। जब सरकार हमसे टैक्स लेती है तो हमारी मदद करना उसका धर्म हो जाता है। राजनीति का ये तत्व उसकी समझ में नहीं आया। वो तो बस किसी तरह से भयमुक्त होना चाहती थी। जो उसके दिल में सांप की भांति बैठा फुफकार रहा था। फिर पुलिस का जो उसे अनुभव था उससे उसके चित्त को संतोष ना होता था। बोली, पुलिस वालों को तो बहुत देख चुकी। वारदात के समय तो उनकी सूरत दिखाई तक नहीं देती, पर जब वारदात हो चुकती है तब अलबत्ता शान के साथ आकर रौब जमाने लगते हैं। अरे भाई, पुलिस तो सरकार का राज चला रही है, तुम क्या जानो। मैं तो कहती हूं कि यूं अगर कल वारदात होने वाली होगी तो इन्हें इत्तला देने से आज ही हो जाएगी। लूट के माल में इनका भी साझा होता है। जानता हूं, देख चुका हूं और रोज देखता हूं, लेकिन मैं सरकार को 10,000 का टैक्स सालाना देता हूं। पुलिस वालों का आदर सत्कार भी करता रहता हूं। अभी जाड़ों में सुपरिटेंडेंट साहब आए थे तो देखा था मैंने कितनी रसद पहुंचाई थी। एक पूरा कनस्तर घी और एक शक्कर की पूरी बोरी भेज दी थी। अब ये सब खिलाना पिलाना किस दिन काम आएगा। हां, आदमी को सोलो आने दूसरों के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। इसलिए मैंने सोचा है कि तुम्हें भी बंदूक चलाना सिखा दूं। अब हम दोनों जब बंदूकें चलाना शुरू करेंगे तो डाकुओं की क्या मजाल है कि अंदर कदम रख सकें। प्रस्ताव हास्यजनक था। केसर ने मुस्कुराकर कहा, हां, और क्या, अब आज मैं बंदूक चलाना सीखूंगी। तुमको तो जब देखो हंसी ही सूझती रहती है। अरे, इसमें हंसी की क्या बात है। आजकल तो औरतों की फौजें बन रही हैं। सिपाहियों की तरह औरतें भी कवायद करती हैं, बंदूक चलाती हैं, मैदानों में खेलती हैं। औरतों के घर में बैठने का जमाना अब नहीं रहा। अरे भाई, विलायत की औरतें बंदूक चलाती होंगी, यहां की औरतें क्या चलाएंगी। हां, हाथ भर की जबान चाहे चला लें। तुमको नहीं पता, यहां की औरतों ने बहादुरी के जो जो काम किए हैं उनसे इतिहास के पन्ने भरे पड़े हैं। आज दुनिया उन वृत्तांतों को पढ़कर चकित हो जाती है। अच्छा, पुराने जमाने की बातें छोड़ो, तब औरतें बहादुर रही होंगी। आज कौन है जो बहादुरी कर रही हैं? वाह, अभी हजारों औरतें घर बार छोड़कर हंसते हंसते जेल चली गईं। क्या यह बहादुरी नहीं थी? और फिर अभी पंजाब में हरनाथ कुंवर ने अकेले 4 सशस्त्र डाकुओं को गिरफ्तार किया और लाट साहब तक ने उनकी प्रशंसा की। क्या यह बहादुरी नहीं है? क्या जाने वो कैसी औरतें हैं। मैं तो डाकुओं को देखते ही चक्कर खाकर गिर पड़ूंगी।
उसी वक्त नौकर ने आकर कहा, सरकार, थाने से 4 कांस्टेबल आए हैं, आपको बाहर बुला रहे हैं। सेठ जी प्रसन्न होकर बोले, थानेदार भी हैं? नहीं सरकार, अकेले कांस्टेबल हैं। थानेदार क्यों नहीं आया? ये सोचते हुए सेठ जी ने पान खाया और बाहर निकले। सेठ जी को देखते ही चारों कांस्टेबलों ने झुककर सलाम किया, बिल्कुल अंग्रेजी कायदे से, मानो अपने किसी अफसर को सैल्यूट कर रहे हों। सेठ जी ने उन्हें बेंचों पर बिठाया और बोले, दरोगा जी का मिजाज तो अच्छा है, मैं तो उनके पास आने ही वाला था। चारों में जो सबसे प्रौढ़ था, उसकी आस्तीन पर कई बिल्ले लगे हुए थे। बोला, अजी आप क्यों तकलीफ करते हैं? वो तो खुद ही आ रहे थे, पर एक बड़ी जरूरी तहकीकात आ गई, इस वजह से रुक गए। कल आपसे जरूर मिलेंगे। पर जब से यहां डाकुओं की खबरें आई हैं, बेचारे बहुत घबराए हुए हैं। आपकी तरफ हमेशा उनका ध्यान रहता है। कई बार कह चुके हैं कि मुझे सबसे ज्यादा फिक्र सेठ जी की है। गुमनाम खत तो आपके भी पास आए होंगे। सेठ जी ने लापरवाही दिखाकर कहा, अजी ऐसी चिट्ठियां तो आती ही रहती हैं, इनकी कौन परवाह करता है। मेरे पास तो 3 खत आ चुके हैं, मैंने तो किसी से जिक्र तक नहीं किया। कांस्टेबल हंसा, दरोगा जी को खबर मिली थी। सच? हाँ साहब, रत्ती रत्ती खबर मिलती रहती है। यहां तक मालूम हुआ है कि कल आपके मकान पर उनका धावा होने वाला है। जभी तो आज दरोगा जी ने मुझे आपकी खिदमत में भेजा है। मगर वहां तक खबर कैसे पहुंची? मैंने तो किसी से कुछ कहा भी नहीं। कांस्टेबल ने रहस्यमय भाव से कहा, हुजूर, ये ना पूछें, इलाके के सबसे बड़े सेठ के पास ऐसे खत आए और पुलिस को खबर भी ना हो, भला ये भी कोई बात है? फिर ऊपर से बराबर ताकीद आती रहती है कि सेठ जी को शिकायत का कोई मौका ना दिया जाए। सुपरिटेंडेंट साहब की खास ताकीद है आपके लिए। और हुजूर, सरकार भी तो आप ही के बूते पर चलती है। अब सेठ साहूकारों के जान माल की हिफाजत ना करें तो रहें कहां? हमारे होते मजाल है कि कोई आपकी तरफ तिरछी आंखों से देख सके। मगर ये कमबख्त डाकू इतने दिलेर और तादाद में इतने ज्यादा हैं कि थाने के बाहर उनसे मुकाबला करना बहुत मुश्किल है। दरोगा जी गारद मंगाने की बात सोच रहे थे, मगर ये हत्यारे कहीं एक जगह तो रहते नहीं। आज यहां हैं तो कल यहां से 200 कोस पर। गारद मंगाकर ही क्या किया जाए? इलाके की रियाया की तो हमें ज्यादा फिक्र नहीं हुजूर। आप मालिक हैं, आपसे क्या छुपाएं? फिर किसके पास रखा है इतना माल असबाब? और अगर किसी के पास 200-400 की पूंजी निकल ही आई तो उसके लिए पुलिस डाकुओं के पीछे अपनी जान हथेली पर लिए ना फिरेगी। उन्हें क्या, वो तो छूटते ही गोली चलाते हैं, और अक्सर छिपकर। पर हमारे लिए तो 1000 बंदिशें हैं। कोई बात बिगड़ जाए तो उल्टे अपनी ही जान आफत में फंस जाए। हमें तो ऐसे रास्ते चलना है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। इसलिए दरोगा जी ने आपसे ये अर्ज करने को कहा है कि आपके पास जोखिम की जो भी कोई चीजें हों, उन्हें लाकर सरकारी खजाने में जमा करा दीजिए। आपको उसकी रसीद दे दी जाएगी और ताला और मुहर आपकी ही रहेगी। और जब ये हंगामा ठंडा हो जाए तो मंगवा लीजिएगा। इससे आपकी भी बेफिक्री हो जाएगी और हम भी जिम्मेदारी से बच जाएंगे। नहीं खुदा ना करे कोई वारदात हो जाए तो हुजूर को तो जो नुकसान हो वो तो हो ही, हमारे ऊपर भी जवाबदेही आ जाए। और ये जालिम सिर्फ माल असबाब लेकर तो जान छोड़ते नहीं, खून करते हैं, घर में आग लगा देते हैं, यहां तक कि औरतों की बेइज्जती भी करते हैं। अब हुजूर तो जानते ही हैं, होता है वही जो तकदीर में लिखा होता है। आप इकबाल वाले आदमी हैं,
डाकू आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते और सारा कस्बा भी आपके लिए जान देने को तैयार है। आपका पूजा पाठ, कर्म धर्म खुदा खुद देख रहा है। ये उसी की बरकत है कि आप मिट्टी भी छू लें तो सोना हो जाए। लेकिन आदमी अपनी जान की हिफाजत तो करता ही है। हुजूर के पास मोटर है, जो कुछ रखना हो उस पर रख दीजिए। हम 4 आदमी आपके साथ हैं, कोई खटका नहीं, और वहां 1 मिनट में आपको फुर्सत हो जाएगी। पता चला है कि इस गोल में 20 जवान हैं। 2 तो बैरागी बने हुए हैं, 2 पंजाबियों के भेष में घुस्से और अलवान बेचते फिरते हैं। इन दोनों के साथ 2 बहंगी वाले भी हैं और 2 आदमी बलूचियों के भेष में छुरियां और ताले बेचते हैं। कहां तक गिना हुजूर, हमारे थाने में तो हर एक का हुलिया रखा हुआ है। खतरे में आदमी का दिल कमजोर हो जाता है और वो ऐसी बातों पर विश्वास कर लेता है जिन पर शायद होश हवास में ना करता। पर जब किसी दवा से रोगी को लाभ नहीं होता तो हम दुआ, ताबीज, ओझों और सयानों की शरण लेते हैं। और यहां तो कुछ संदेह करने का कारण ही ना था। संभव है दरोगा जी का कुछ स्वार्थ हो, मगर सेठ जी इसके लिए तैयार थे। अगर 200-400 का बल खाना भी पड़े तो कोई बड़ी बात नहीं। ऐसे अवसर तो जीवन में आते ही रहते हैं, और इस परिस्थिति में इससे अच्छा दूसरा क्या इंतजाम हो सकता था। बल्कि इसे तो ईश्वरीय प्रेरणा समझना चाहिए। माना उनके पास 2-2 बंदूकें हैं, कुछ लोग मदद करने के लिए भी निकल ही आएंगे, लेकिन है जान जोखिम। उन्होंने निश्चय किया दरोगा जी की इस कृपा से लाभ उठाना चाहिए। फिर इन्हीं आदमियों को कुछ दे दिलाकर सारी चीजें निकलवा लेंगे। दूसरों का क्या भरोसा, कहीं कोई चीज उड़ा दें तो बस। उन्होंने इस भाव से कहा मानो दरोगा जी ने उन पर कोई विशेष कृपा नहीं की है, वो तो उनका कर्तव्य ही था। मैंने यहां ऐसा प्रबंध किया था कि यहां वो जब सब आते तो उनके दांत खट्टे कर दिए जाते। सारा कस्बा मदद के लिए तैयार था। सभी से तो अपना मित्र भाव है, लेकिन दरोगा जी की तजवीज मुझे पसंद है। इससे वो भी अपनी जिम्मेदारी से बरी हो जाते हैं और मेरे सर से भी फिक्र का बोझ उतर जाता है। लेकिन भीतर से चीजें बाहर निकाल निकाल कर लाना मेरे बूते की बात नहीं है। आप लोगों की दुआ से नौकर चाकरों की तो कमी नहीं है, मगर किसकी नीयत कैसी है कौन जान सकता है। आप लोग अगर कुछ मदद करें तो काम आसान हो जाए। हेड कांस्टेबल ने बड़ी खुशी से ये सेवा स्वीकार कर ली और बोला, हम सब तो हुजूर के ताबेदार हैं, इसमें मदद की कौन सी बात है। तलब सरकार से पाते हैं, ये बात ठीक है, मगर देने वाले तो आप ही हैं। आप केवल हमें सामान दिखाते जाएं, हम तो बात की बात में सारी चीजें निकाल लाएंगे। हुजूर की खिदमत करेंगे तो कुछ इनाम इकराम मिलेगा ही। तनख्वाह में गुजर नहीं होता सेठ जी। फिर आप लोगों की अगर रहम की निगाह ना हो तो एक दिन भी निभा ना हो पाए, बाल बच्चे भूखों मर जाएं, फिर 15-20 रुपए में होता ही क्या है हुजूर। इतना तो हमारे लिए ही पूरा नहीं पड़ता। सेठ जी ने अंदर जाकर केसर से यह समाचार कहा तो उसे जैसे आंखें मिल गईं। बोली, भगवान ने सहायता की, नहीं तो मेरे प्राण संकट में पड़े हुए थे। सेठ जी ने सर्वज्ञता की भाव से फरमाया, इसी को कहते हैं सरकार का इंतजाम। इसी मुस्तैदी के बल पर सरकार का राज थमा हुआ है। कैसी सुव्यवस्था है कि जरा सी कोई बात हो तो वहां तक खबर पहुंच जाती है और तुरंत उसके रोकथाम का हुक्म हो जाता है। और यहां वाले ऐसे बुद्धू हैं कि स्वराज्य स्वराज्य चिल्ला रहे हैं। इनके हाथ में अगर इख्तियार आ जाए तो दिन दोपहर लूट मच जाए, कोई किसी की भी ना सुने।
ऊपर से ताकीद आई है। हाकिमों का आदर सत्कार कभी निष्फल नहीं जाता। मैं तो सोचता हूं कि कोई बहुमूल्य वस्तु घर में छोड़ो ही ना, जब वो आए तो अपना मुंह सा लेकर रह जाएं। केसर ने मन ही मन प्रसन्न होकर कहा, कुंजी उनके सामने फेंक देना, कहना जो चीज चाहो निकाल कर ले जाओ, देखना झेप जाएंगे, मुंह में कालिख लग जाएगी। घमंड तो देखो, तारीख तक बता दी। ये नहीं समझे कि अंग्रेजी सरकार का राज है। तुम डाल डाल चलो तो वो पात पात चलते हैं। समझे होंगे कि धमकी में आ जाएंगे। 3 कांस्टेबलों ने आकर संदूकचे और सेफ निकालने शुरू कर दिए और एक बाहर सामान को मोटर पर लाद रहा था और हर एक चीज को नोटबुक पर टांकता जाता था। आभूषण, मोहरे, नोट, शाल दुशाले सब कार में रख दिए। मामूली बर्तन और लोहे लकड़ी का सामान और फर्श आदि के सिवा घर में कुछ ना बचा। और डाकुओं के लिए यह चीज कौड़ी भर की भी नहीं थी। फिर केसर का सिंगारदान खुद सेठ जी लाए और हेड के हाथों में देकर बोले, इसे बड़ी हिफाजत से रखना भाई। हेड ने सिंगारदान को लेकर कहा, सेठ जी, मेरे लिए एक एक तिनका इतना ही कीमती है। सेठ जी के मन में एक संदेह उठा। पूछा, अच्छा, खजाने की कुंजी तो मेरे ही पास रहेगी? और क्या, ये तो मैं आपसे पहले ही अर्ज कर चुका हूं, मगर यह सवाल आपके दिल में पैदा क्यों हुआ? यूं ही पूछा था। सेठ जी लज्जित हो गए। नहीं, अगर आपके दिल में कुछ शुबा हो तो हम लोग यहां भी आपकी खिदमत के लिए हाजिर हैं, पर हां, हम जिम्मेदार ना होंगे। अजी नहीं हेड साहब, मैंने तो यूं ही पूछ लिया था। अच्छा, ये फहरिस्त तो मुझे ही दे दोगे ना? फहरिस्त आपको थाने में दरोगा जी के दस्तखत से मिलेगी, इसका क्या एतबार? कार पर सारा सामान रख दिया गया और कस्बे के सैकड़ों आदमी तमाशा देखने के लिए बाहर खड़े हुए थे। कार बड़ी थी पर ठसाठस भरी हुई थी। बड़ी मुश्किल से सेठ जी के लिए जगह निकली। चारों कांस्टेबल आगे की सीट पर सिमट कर बैठ गए। कार चली। केसर द्वार पर इस तरह खड़ी थी मानो उसकी बेटी विदा हो रही हो। बेटी ससुराल जा रही है जहां वो मालकिन बनेगी, लेकिन उसका घर सूना किए जा रही है। थाना यहां से 5 मील की दूरी पर था और कस्बे से बाहर निकलते ही पहाड़ों का पथरीला सन्नाटा फैला था, जिसके दामन में हरा भरा मैदान भी था। और इसी मैदान के बीच में लाल मुरम की सड़क चक्कर खाती हुई लाल सांप जैसी निकल गई थी। हेड ने सेठ जी से पूछा, ये कहां तक सही है सेठ जी कि आज से 25 साल पहले आपके बाप केवल लोटा डोर लेकर यहां खाली हाथ आए थे? सेठ जी ने गर्व करते हुए कहा, अजी बिल्कुल सही है। मेरे पास कुल 3 रुपए थे, उसी से आटे दाल की दुकान खोली थी। तकदीर का खेल है भैया, भगवान की दया चाहिए। आदमी के बनते बिगड़ते देर नहीं लगती। लेकिन मैंने कभी भी पैसों को दांतों से नहीं पकड़ा, यथाशक्ति धर्म का पालन करता गया। धन की शोभा धर्म से ही है, नहीं तो धन से कोई फायदा ही नहीं। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं सेठ जी, आपकी तो मूरत बनाकर पूजना चाहिए। 3 रुपए से लाख कमा लेना मामूली काम नहीं है। अजी आधी रात तक सिर उठाने की फुर्सत नहीं मिलती खां साहब। तो आपको तो ये सब कारोबार जंजाल सा लगता होगा। अब जंजाल ही तो है, मगर भगवान की ऐसी माया है कि आदमी सब कुछ समझकर भी इसमें फंस जाता है और सारी उम्र फंसा रहता है। मौत आ जाती है, समझो तभी छुट्टी मिलती है, बस। अब तो यही अभिलाषा है कि कुछ
यादगार छोड़कर जाऊं। तो आपके कोई औलाद हुई कि नहीं? भाग्य में ना थी खां साहब। और क्या कहूं, जिनके घर में भूनी भांग नहीं है उनके यहां तो घास फूस की तरह बच्चे ही बच्चे देख लो। और जिन्हें भगवान ने खाने को दिया है वो संतान का मुंह देखने को तरसते हैं। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं सेठ जी, जिंदगी का मजा संतान से है। पर जिसके आगे अंधेरा है उसके लिए धन दौलत किस काम की? अब अगर ईश्वर की यही इच्छा है तो आदमी क्या करे? मेरा बस चलता तो माया जाल से निकल भागता खां साहब, एक क्षण भर भी यहां ना रहता, कहीं तीर्थ स्थान में बैठकर भगवान का भजन करता। मगर क्या करूं, माया जाल तोड़े नहीं टूटता। तो एक बार दिल मजबूत करके तोड़ क्यों नहीं देते? सब उठाकर गरीबों को बांट दीजिए। साधु संतों को ना सही, न मोटे ब्राह्मणों को, बल्कि उनको जिनके लिए ये जिंदगी बोझ हो रही है, जिसकी यही एक आरजू है कि मौत आकर उनकी विपत्ति का अंत कर दे। इस माया जाल को तोड़ना आदमी का काम नहीं है खां साहब। भगवान की इच्छा होती है तभी मन में वैराग्य आता है। तो आज भगवान ने आपके ऊपर दया कर दी है। हम इस माया जाल को मकड़ी के जाले की तरह तोड़कर आपको आजाद करने के लिए भेजे गए हैं। भगवान आपकी भक्ति से प्रसन्न हो गए हैं और आपको अब इस बंधन में नहीं रखना चाहते। आपको जीवन मुक्त कर देना चाहते हैं। ऐसी भगवान की दया हो जाती तो क्या ही पूछना था खां साहब। भगवान की ऐसी ही दया है सेठ जी, विश्वास मानिए। हमें इसीलिए उन्होंने मृत्यु लोक में तैनात किया है। हम कितने ही माया जाल के कैदियों की बेड़ियां काट चुके हैं और आज आपकी बारी है। सेठ जी की नाड़ियों में जैसे रक्त का प्रवाह बंद हो गया। सहमी हुई आंखों से सिपाहियों को देखा, फिर बोले, आप बड़े हंसोड़ हो खां साहब। हमारे जीवन का सिद्धांत है कि किसी को कष्ट मत दो, लेकिन ये रुपए वाले कुछ ऐसी औंधी खोपड़ी के लोग हैं कि जो उनका उद्धार करने आता है वो उसी के दुश्मन हो जाते हैं। हम आपकी बेड़ियां काटने आए हैं, लेकिन अगर हम आपसे कहें कि आप ये सब जमा जत्था और लत्ता पत्ता छोड़कर घर की राह लीजिए तो आप चीखना चिल्लाना शुरू कर देंगे। हम लोग वही खुदाई फौजदार हैं जिनके इत्तलाई खत आपके पास पहुंच चुके हैं। सेठ जी मानो आकाश से पाताल में गिर पड़े। सारी ज्ञानेंद्रियों ने जवाब दे दिया और इसी मूर्छा की दशा में वो मोटर कार से नीचे ढकेल दिए गए और गाड़ी चल पड़ी। सेठ जी की चेष्टा जाग पड़ी। बदहवास गाड़ी के पीछे दौड़े। हुजूर, सरकार, तबाह हो जाएंगे, दया कीजिए, घर में कौड़ी भी नहीं है। हेड साहब ने खिड़की से बाहर हाथ निकाला और 3 रुपए जमीन पर फेंक दिए। मोटर की चाल तेज हो गई। सेठ जी सिर पकड़कर बैठ गए और विक्षिप्त नेत्रों से मोटर कार को देखा, जैसे कोई शव स्वर्गारोही प्राण को देखे। उनके जीवन का स्वप्न उड़ा चला जा रहा था। तो भाइयों और बहनों, कैसी लगी आपको प्रेमचंद जी की ये कहानी? क्या आपको लगता है कि सेठ जी ने 3 रुपए से लाख रुपए बनाने में दिन रात मेहनत नहीं की थी? क्या डाकुओं की लूट सही थी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना और अपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। और आपने मुझे अपना टाइम दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।